दोस्तों, क्या होगा जब जिस इंसान के लिए आपने सालों तक इंतजार किया हो, वही इंसान आपकी तरफ देखे और आपको पहचानने से इनकार कर दे? सोचिए, वो दर्द कैसा होगा जब आपकी पूरी दुनिया एक ही पल में टूट जाए और सामने खड़ा इंसान आपको ऐसे देखे जैसे आप कभी उसकी जिंदगी में थे ही नहीं। आज की कहानी में प्यार है, धोखा है और एक ऐसा खतरनाक राज जो सब कुछ बदल सकता है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक हाई प्रोफाइल पार्टी से, जहां हर तरफ चमक-दमक, बड़े लोग और शाही माहौल है। इंदौर के नए आईएएस कलेक्टर सूरज का भव्य स्वागत हो रहा है। हर कोई उनसे मिलना चाहता है, उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब है। लेकिन उसी भीड़ में एक चेहरा ऐसा भी है जो सिर्फ एक उम्मीद लेकर आया है। वो है ईशा। वही ईशा जिसने सालों तक सूरज का इंतजार किया। हर दिन, हर पल सिर्फ उसी के लिए जिया। उसके दिल में आज भी वही प्यार है, वही भरोसा है। उसे लगता है कि आज सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज सूरज उसे देखकर सब कुछ याद कर लेगा। लेकिन दोस्तों, उसे नहीं पता था कि आज की रात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन जाएगी। सूरज पार्टी में अपनी पर्सनैलिटी और रुतबे के साथ सबका ध्यान खींच रहा होता है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास है। उसके चेहरे पर एक अलग ही ठंडापन, जैसे वो अब पहले वाला सूरज नहीं रहा। तभी अचानक एंट्री होती है आकाश की, और यहीं से शुरू होता है असली खेल। आकाश एक चालाक मुस्कान के साथ ईशा को पकड़कर सीधे सूरज के सामने ले आता है और कहता है, दोस्तों, मिलिए, ये है मिसेस ईशा आकाश सिंह। ये शब्द जैसे ही हवा में गूंजते हैं, ईशा का दिल धड़कना भूल जाता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। वो तुरंत बोलना चाहती है, सच्चाई बताना चाहती है, लेकिन उससे पहले ही सूरज ठंडे अंदाज में जवाब देता है, जिन रास्तों को मैं पीछे छोड़ आया हूं, मैं कभी पलट कर नहीं देखता। दोस्तों, ये एक लाइन ईशा के दिल को चीर कर रख देती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश करती है। बार बार सूरज से बात करने की कोशिश करती है। उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि वो कौन है, उनका रिश्ता क्या था। लेकिन हर बार सूरज उसे नजरअंदाज कर देता है, जैसे वो उसके लिए कोई अजनबी हो। उधर आकाश बार बार ऐसे शब्द बोलता है जो जानबूझकर सूरज और ईशा के बीच की दूरी को और बढ़ा रहे होते हैं। उसकी हर बात में जहर है, हर मुस्कान के पीछे एक साजिश छुपी है। और ईशा ये सब समझ रही है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं, कोई तरीका नहीं जिससे वो सच सामने ला सके। दोस्तों, यहाँ कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। सूरज का ये बदलना, उसका ये ठंडा व्यवहार, उसकी नफरत, ये सब उसकी अपनी मर्जी नहीं है, बल्कि एक खतरनाक साजिश का हिस्सा है। उस रात जब सूरज पर हमला हुआ था, उसे एक ऐसा इंजेक्शन दिया गया था जिसने उसकी याददाश्त के एक हिस्से को मिटा दिया, खास तौर पर ईशा से जुड़ी हर याद। अब सूरज को यही लगता है कि ईशा ने उसे धोखा दिया, उसे छोड़कर आकाश के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर ली, और यही गलतफहमी उसे ईशा से नफरत करने पर मजबूर कर रही है। लेकिन दोस्तों, असली खेल अभी बाकी है, क्योंकि जहां एक तरफ ईशा टूट रही है, वहीं दूसरी तरफ कोई है जो इस पूरी साजिश का सच लेकर सामने आने वाला है। और उसका नाम है। दोस्तों, जहां एक तरफ ईशा का दिल टूट चुका है, वहीं दूसरी तरफ कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां हर सच सामने आने वाला है। लेकिन सवाल ये है, क्या सच सामने आने से पहले ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, या फिर कोई चमत्कार होगा? पार्टी का माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। म्यूजिक चल रहा है, लोग हंस रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच ईशा की दुनिया जैसे थम गई है। उसकी नजरें सिर्फ सूरज पर टिकी हैं। हर बार जब सूरज किसी और से हंसकर बात करता है, ईशा का दिल और ज्यादा टूट जाता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये वही सूरज है जिसने कभी उससे वादा किया था कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। ईशा आखिरी बार हिम्मत जुटाती है और धीरे धीरे सूरज के पास जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन आवाज में सच्चाई। वो कहती है, सूरज, बस एक बार मेरी बात सुन लो, मैं आज भी वही हूं, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, सूरज बिना उसकी तरफ देखे ही कह देता है, प्लीज अपनी ड्रामा कहीं और करो, मुझे इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये शब्द सुनते ही ईशा जैसे अंदर से टूट जाती है। उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं, लेकिन वो फिर भी खुद को संभालती है, क्योंकि उसे पता है, अगर आज उसने हार मान ली तो शायद हमेशा के लिए सब खत्म हो जाएगा।
उधर आकाश ये सब देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा होता है। उसकी प्लानिंग बिल्कुल सही चल रही है। वो जानता है कि सूरज अब कभी ईशा पर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि उसने सिर्फ सूरज की याददाश्त नहीं छीनी, बल्कि उसके दिल में शक और नफरत भी भर दी है। लेकिन दोस्तों, हर कहानी में एक ऐसा किरदार होता है जो आखिरी वक्त पर आकर सब कुछ बदल देता है, और यहाँ वो किरदार है बंटी। बंटी पिछले कुछ दिनों से चुपचाप इस पूरे मामले की जांच कर रहा होता है। उसे हमेशा से शक था कि सूरज के साथ जो हुआ वो कोई साधारण हादसा नहीं था। उसने हर छोटी बड़ी चीज को जोड़ना शुरू किया, और आखिरकार उसे मिल गया वो सबूत जो पूरी कहानी को पलट सकता है। उस रात की सीसीटीवी फुटेज। दोस्तों, इस वीडियो में साफ दिखाई देता है कि कैसे सूरज पर हमला किया गया, कैसे उसे जबरदस्ती इंजेक्शन दिया गया, और सबसे चौंकाने वाली बात, उस साजिश में आकाश का हाथ। बंटी बिना एक पल गवाए सीधे उस पार्टी में पहुंचता है। उसके चेहरे पर गंभीरता है, आंखों में गुस्सा, और हाथ में वो पेन ड्राइव जिसमें छुपा है पूरा सच। जैसे ही बंटी पार्टी में एंट्री करता है, उसका अंदाज देखकर सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ जाती हैं। वो सीधे सूरज के पास जाता है और ऊंची आवाज में कहता है, बस बहुत हो गया, अब सच सामने आना ही चाहिए। पूरा हॉल एकदम शांत हो जाता है। म्यूजिक बंद, बातें बंद, हर कोई सिर्फ बंटी को देख रहा होता है। ईशा की सांसें तेज हो जाती हैं। उसे लग रहा है कि शायद अब सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन साथ ही उसे डर भी है। अगर ये सच सामने नहीं आया तो वो हमेशा के लिए सूरज को खो देगी। उधर आकाश के चेहरे का रंग उड़ने लगता है। उसकी आंखों में पहली बार डर नजर आता है। वो समझ जाता है कि बंटी कुछ बड़ा करने वाला है, और अगर वो वीडियो चल गया तो उसकी सारी साजिश खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, बिना एक पल गवाए बंटी टीवी स्क्रीन की तरफ बढ़ता है और पेनड्राइव लगाने लगता है। हर सेकंड जैसे भारी हो गया है। ईशा की आंखों में आंसू हैं, लेकिन उनमें उम्मीद भी है। सूरज के चेहरे पर गुस्सा और उलझन दोनों हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। और दोस्तों, जैसे ही वीडियो प्ले होने वाला होता है, कहानी पहुंचती है अपने सबसे बड़े मोड़ पर। क्या ये सच सूरज की जिंदगी बदल देगा? क्या उसे अपनी खोई हुई यादें वापस मिल जाएंगी? या फिर आकाश आखिरी वक्त पर कोई नया खेल खेल देगा? क्योंकि दोस्तों, असली तूफान अब आने वाला है। दोस्तों, जिस पल का इंतजार था वो आखिरकार आ ही गया। लेकिन क्या ये सच सब कुछ ठीक कर देगा, या फिर किसी की चाल आखिरी वक्त पर सब कुछ फिर से बर्बाद कर देगी? पूरा हॉल खामोश है, जैसे समय रुक गया हो। बंटी के हाथ में पेन ड्राइव है और सामने बड़ी स्क्रीन, जहां कुछ ही सेकंड में वो सच चलने वाला है जो हर झूठ को बेनकाब कर देगा। ईशा की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी हैं कि उसे खुद अपनी सांसें सुनाई दे रही हैं। उसकी आंखें सिर्फ सूरज पर टिकी हैं, जैसे वो उस पल का इंतजार कर रही हो जब सूरज उसे फिर से पहचान ले। बंटी बिना कुछ कहे वीडियो प्ले कर देता है। और दोस्तों, जैसे ही वीडियो शुरू होता है, हर किसी की आंखें स्क्रीन पर जम जाती हैं। उसमें साफ दिखाई देता है वो रात जब सूरज पर हमला हुआ था। कुछ नकाबपोश लोग अंधेरे में घात लगाकर खड़े हैं, और फिर अचानक सूरज पर हमला करते हैं। उसे पकड़कर जबरदस्ती एक इंजेक्शन दिया जाता है। हॉल में सन्नाटा और गहरा हो जाता है। फिर वीडियो में सबसे बड़ा खुलासा होता है। कैमरा एक ऐसे चेहरे पर रुकता है जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि आकाश होता है। दोस्तों, ये देखकर जैसे सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ईशा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि सच के सामने आने के हैं। सूरज के चेहरे का रंग बदलने लगता है। उसकी आंखों में गुस्सा, हैरानी और दर्द एक साथ दिखाई देता है। उसका दिमाग जैसे उस वीडियो के हर पल को जोड़ने लगता है। उसके सिर में तेज दर्द शुरू होता है, जैसे उसकी यादें वापस लौटने की कोशिश कर रही हों। अचानक सूरज अपने सिर को पकड़ लेता है और जोर से चिल्लाता है, बस! पूरे हॉल में हलचल मच जाती है। ईशा घबराकर उसकी तरफ दौड़ती है। सूरज, क्या हुआ? और दोस्तों, अगले ही पल वो होता है जिसका इंतजार पूरी कहानी में था। सूरज धीरे धीरे ईशा की तरफ देखता है। उसकी आंखों में अब वो ठंडापन नहीं है, बल्कि पहचान है, प्यार है और पछतावा भी। वो कांपती हुई आवाज में कहता है, ईशा। बस ये एक शब्द और ईशा टूटकर रो पड़ती है। वो तुरंत सूरज को गले लगा लेती है, जैसे उसे फिर से उसकी पूरी दुनिया मिल गई हो।
दोस्तों, सूरज को सब कुछ याद आ चुका है। उसका और ईशा का प्यार, उनके वादे, उनका साथ और वो साजिश जिसने उन्हें अलग कर दिया। अब सूरज की नज़र धीरे धीरे आकाश की तरफ जाती है और इस बार उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा है। आकाश पीछे हटने लगता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा है। वो कुछ बोलने की कोशिश करता है। सूरज, वो मैं लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, सूरज गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है और जोर से कहता है, तुमने सिर्फ मेरी याददाश्त नहीं छीनी, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है। हॉल में मौजूद लोग भी अब आकाश के खिलाफ हो जाते हैं। हर कोई उसे घूर रहा है, जैसे उसका असली चेहरा अब सबके सामने आ चुका हो। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स आगे आते हैं और आकाश को पकड़ लेते हैं। वो छूटने की कोशिश करता है लेकिन अब उसका खेल खत्म हो चुका है। दोस्तों, एक तरफ साजिश का अंत हो चुका है और दूसरी तरफ प्यार ने फिर से जीत हासिल कर ली है। सूरज सबके सामने ईशा का हाथ पकड़ता है और कहता है, आज मैं सबके सामने ये मानता हूं कि ईशा मेरी जिंदगी है और मैं इसे कभी फिर खोना नहीं चाहता। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। हर कोई इस पल का गवाह बनता है। ईशा की आंखों में खुशी के आंसू हैं, क्योंकि आज उसे उसका प्यार, उसका विश्वास और उसका हक सब कुछ वापस मिल गया है। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी हारता नहीं, चाहे कितनी भी गलतफहमियां क्यों ना आ जाएं। अगर दिल साफ हो तो सच एक दिन जरूर सामने आता है। लेकिन दोस्तों, क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया है, या फिर इस कहानी में अभी भी कोई नया मोड़ बाकी है? अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या होगा, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी में हो सकता है एक और बड़ा ट्विस्ट आपका इंतजार कर रहा हो। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप शुरू से ही ईशा के साथ थे, या फिर आपको कभी लगा कि सूरज सही था।